वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू द भारद्वाज एकेडमी। और आई होप सो यू विल बी हैप्पी इन कोरोना काल। तो कोरोना काल में हैप्पी रहना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज हम क्या करने वाले हैं, तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब तक हमने क्या पढ़ा था, वेक्टर फॉर्म में कूलॉम्स लॉ क्या होता है, और अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, उसके बाद क्या पढ़ा था, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में क्या देखा आपने कि जो हमारे पास कोई भी क्वांटिटी है वो वेक्टर के साथ ऐड हो जाती है। ठीक है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ ए डाइपोल, या स्ट्रेंथ ऑफ ए पॉइंट चार्ज, या स्ट्रेंथ ऑफ ए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो मानो कोई भी एक चार्ज या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है कितना दूसरे पर फोर्स लगा सकता है, और कितना लगा सकता है, और कहां तक लगा सकता है। ठीक है। नहीं, इसका मतलब क्या है कि मानो अगर हमारे पास कोई चार्ज रखा हुआ है, लेट वी कैन स्टार्ट विद द पॉइंट चार्ज, दिस इज द प्लस चार्ज। तो इसका फील्ड कहां बनेगा, तो आप सभी को पता है कि हमने इस चार्ज का रखा होगा किसी भी एक पॉइंट सरफेस पे रखा होगा। पॉइंट सरफेस का मतलब क्या है कि स्फीयर में रखा होगा। उस स्फीयर में चार्ज को हमने क्या करा, डिस्ट्रीब्यूट करा। तो क्या हो जाएगा, जो उसका फील्ड है उस सरफेस के परपेंडिकुलरली क्या होता है, बाहर निकलता है। तो जो इसका फील्ड है या जो इसका फोर्स है वो कहां को फील होगा, हमें बाहर को। तो लेट दिस इज द आर डिस्टेंस वेयर वी कैन एक्सपीरियंस फोर्स, और हमें फोर्स एक्सपीरियंस करने के लिए क्या चाहिए, दैट्स क्यू नोट। तो सिंपली क्या होता है, इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और क्या होता है, दिस इज द फोर्स अपॉन क्यू नोट। अब अगर आपको पता है कि क्यू नोट की वैल्यू क्या होती है, वन, अगर आप इसको यूनिटी मान लें तो क्या हो जाएगा, E इक्वल टू एफ। तो ये क्या है, एक फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है बट ऑन ए सेकेंड चार्ज। ठीक है। नहीं, तो यहां पर जो क्यू नोट है दैट्स पॉइंट चार्ज, और यू नो वेरी वेल कि पॉइंट चार्ज का जो अपना फील्ड और अपना फोर्स क्या होता है, नेग्लिजिबल। तो जितना भी फोर्स फील करेगा वो सारा का सारा इसी का होता है, वो सारा सारा किसका होता है, इसी का होता है। अब यदि हम दोनों के बीच का फोर्स निकालें तो क्या हो जाएगा, F इक्वल टू के क्यू। अगर ये क्या है, क्यू है, और ये क्या है, क्यू नॉट है, और बीच की डिस्टेंस क्या है, आर स्क्वायर। ठीक है। और हम निकाले यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E क्या हो जाएगा, F अपॉन क्यू नॉट। तो सिंपली क्यू नॉट में भी कैंसिल आउट। तो E का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्या, मैंने K को रिप्लेस कर दिया, और Q अपॉन आर स्क्वायर। तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हाउ इंटेंसली ए चार्ज कैन प्रोड्यूस फोर्स ऑन ए यूनिट टेस्ट चार्ज, दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब देखो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, न्यूटन, और यहां पर क्या आएगा, कूलाम। तो कैसे नापते हैं इसको, न्यूटन पर कूलाम्स में नापेंगे इसको, और आगे पढ़ेंगे हम इसको वोल्ट पर मीटर भी होता है। ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, किसी भी सिंगल चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसमें क्या दिख रहा है आपके पास कि डायरेक्शन भी होगी इसकी, और डायरेक्शन कहां होगी, जहां जहां हमारे पास क्या होता है, फोर्स। तो डायरेक्शन क्या होती है इसकी, अलोंग इलेक्ट्रिक फोर्स। अब कूलामिक फोर्स को हम निकाल देते हैं ऑन द बेसिस सुपरपोजिशन। तो प्लस चार्ज अगर रिपेल कर रहा है तो बाहर को और अंदर को, तो अलोंग इलेक्ट्रिक फोर्स। तो डायरेक्शन क्या है इसकी, अलोंग एफ। तो जहां जहां फोर्स फील करेगा वहीं क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है। नहीं, तो दिस इज द सिंपल वे एक्सप्रेसिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है। नहीं, अब अगर हमारे पास चार्ज जो है दूसरे तरह का हो जाए, मिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो मानो अगर हम कह रहे हैं कि चार्ज हमारे पास क्या है कि इस तरह का है, तो यहां पर क्या आ जाएगा कि इसका फील्ड कहां तक बनेगा, तो इसका फील्ड भी क्या बनेगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलरली। तो कहां तक बनेगा, ऐसे, और यहां भी बनेगा इस तरह। तो ये आर क्या रिप्रेजेंट करेगा कि दोनों तरफ सेम आएगा। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये E निकाल सकते हैं, यहां तक क्या इसका F लगा हुआ है। ठीक है। और अगर हम पॉइंट चार्ज की बात करें, देखो वहां भी क्या आ रहा है, अगर हम कह रहे हैं कि यहां पर आ रहा है, वेरी सिंपल, तो यहां पर भी क्या आएगा, आर डिस्टेंस पर ही आएगा, और यहां भी क्या आएगा,
आर डिस्टेंस पर भी, यहां भी क्या आएगा, आर डिस्टेंस पर ही। तो उसका मतलब क्या है कि किसी भी पॉइंट चार्ज का जो फील्ड होता है दैट्स रेडियली, मीन्स रेडियस के अकॉर्डिंग क्या होता है, वो आगे चलेगा और अंदर को भी कैसा आएगा, अकॉर्डिंग टू रेडियस। तो क्या बोलते हैं इसको कि पॉइंट चार्ज विल प्रोड्यूस रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड, मीन्स रेडियस क्या है, कांस्टेंट। और आप कह रहे हैं कि यहां पर ई कितना आएगा, जितना यहां पर आएगा, यहां पर कितना आएगा, तो हर जगह क्या आएगा, सेम आएगा। तो सेम फोर्स फील हो रहा है तो इंटेंसिटी भी क्या आ रही है, सेम आ रही है। ठीक है। तो पहली चीज क्या आती है कि प्लस की जो फील्ड लाइंस है दैट्स आर, देखो होता नहीं है, हम क्या इसको मानते हैं, लाइन क्या कोई देखो आपने खींची तो ही नहीं है, दीज आर द इमेजिनरी लाइंस, जो स्टार्ट कहां से होती है, सोर्स चार्ज से, उसके नॉर्मली सरफेस से स्टार्ट होती है और कहां तक जाती है, जहां तक उसका फील्ड होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वो स्पेस जहां तक दूसरा चार्ज क्या फोर्स फील कर रहा है, द स्पेस अराउंड ए चार्ज वेयर अनदर चार्ज कैन फील इलेक्ट्रिक फोर्स, वहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और हाउ इंटेंसली, तो दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो दोनों को नॉर्मली हम इससे डिपेंड करते हैं। ठीक है ना। अब ये फील्ड कैसा है, रेडियली। अगर नेगेटिव होता, अगर क्या होता, नेगेटिव होता, तो क्या होता, अब मानो यहां भी आप क्यू नॉट ही मानते और यहां भी क्या मानते, आप क्यू नॉट ही मानते, ये डिस्टेंस आर ही आती, तो ये भी कैसा आता, आर ही आता, रेडियल ही आता। बट फर्क क्या आता, फर्क ये आता कि ये इसको अंदर लेके जाएगा, तो इसका फील्ड या डायरेक्शन कहां जाएगी, रेडियली इनवर्ड। तो पॉजिटिव चार्ज की जो फील्ड लाइंस है दैट्स ऑलवेज रेडियली आउटवर्ड, और नेगेटिव की क्या होती है, हमेशा रेडियली इनवर्ड। तो प्लस से फील्ड लाइंस स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव पे क्या होती हैं, खत्म होती हैं। ठीक है। अब देखो इनकी प्रॉपर्टी आती है। तो पहली प्रॉपर्टी तो हमने पढ़ ली कि पॉजिटिव चार्ज की जो फील्ड लाइंस है दैट्स विल स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव, और नेगेटिव की क्या होती है, वहां पे जाकर खत्म हो जाती है। तो एंड्स कहां पर होती है, नेगेटिव पर, और स्टार्ट कहां पर होती है, पॉजिटिव पर होती है। कहां पर होती है, पॉजिटिव पर होती है। तो पहली क्या होती है, इनका ओरिजिन पॉइंट क्या होता है, पॉजिटिव, और एंड पॉइंट क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। दूसरा क्या होता है जो इंपोर्टेंट है, दैट्स नो टू फील्ड लाइंस, तो जो दो आपकी दो फील्ड लाइंस है कैन नॉट इंटरसेक्ट, कैन नॉट इंटरसेक्ट। अब देखो बड़ी अजीब सी बात है, अगर हम कह रहे हैं कि मानो जरा सा स्फीयर है, तो यहां से मानो बहुत ज्यादा फील्ड लाइंस निकल रही है। अब देखो कितनी सारी फील्ड लाइंस बना लो, वो आपस में 90 पर ही जाएंगी, ऐसे ऐसे ऐसे, बट कभी भी कट नहीं करेंगी। तो दो फील्ड लाइंस मानो अगर आपको ऐसे दिखा रखा है कि ये मानो E1 है और ये क्या है, E2 है, तो दोनों क्या है, कट नहीं करेंगी। तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट टू डायरेक्शंस कैन बी पॉसिबल। देखो हम कह रहे हैं कि यहां पर मानो एक फील्ड लाइंस ये आ रही है, अब इसके बाद क्या है, पता नहीं कौन सोर्स है कौन, तो डायरेक्शन दो बननी है, एक ये भी और एक ये भी। तो किसी वेक्टर क्वांटिटी की दो डायरेक्शन नहीं हो सकती। या टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट, तो यहां पर आपको दो टेंजेंट्स ना बना सकते हैं, यहां पर एक और यहां पर, जो कि इम्पॉसिबल है। तो मेनली क्या आता है कि वेक्टर क्वांटिटी जो है किसी भी तरह से दो डायरेक्शन शो नहीं कर सकती, इसलिए क्या है, दिस इज इम्पॉसिबल। ठीक है ना। अब दूसरा क्या होता है, तीसरा क्या होता है हमारे पास, कि यदि मानो प्लस का चार्ज है, जितना पास पर होगा उतना ही क्या होता है, वो क्लोजली पैक्ड होती है। तो अगर मानो बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड फील्ड लाइंस है, दैट्स मीन वो क्या है, उसकी डिस्टेंस कम होती है। तो चार्ज के पास में दैट्स क्लोजली पैक्ड हो सकती हैं, और दूर में क्या होती है, फैल जाती हैं। दूर में क्या होता है, फैल जाती हैं। ये आपको दिख रहा है कि दे आर कॉन्ट्रैक्ट, और ठीक है, रिलैक्स कैसे करती हैं, लेटरली बढ़ती चली जाती हैं। तो दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यदि आपसे पूछता है किसी भी सिंगल चार्ज का, तो कैसे निकालेंगे, E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो मेन फॉर्मूला क्या चलेगा इसका, E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब यदि कह रहे हैं कि हमारे पास सिस्टम बहुत सारे हो, जैसे सुपरपोजिशन होता है, तो यहां पर ही क्या होगा, सेम फॉलो चलेगा। तो यहां पर जो E आएगा वो क्या बनेगा, E1 का वेक्टर प्लस E2 का वेक्टर और प्लस
E3 का वेक्टर एंड सो ऑन। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एनोदर चार्ज, किसी दूसरे चार्ज पर बहुत सारे चार्ज की वजह से विल बी वेक्टर सम, जैसे हमने पढ़ा था फोर्स में, क्योंकि लाइक फोर्स दिस ऑलवेज अलोंग एक्शन ऑफ द फोर्स। ठीक है नहीं। अब देखो इसके बाद जो मेन चीज आती है इसमें, दैट्स इलेक्ट्रिक डाइपोल और उसका फील्ड। तो डाइपोल क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर क्या है, दो चार्ज स्फीयर है और वो नॉन कंडक्टिंग थ्रेड से या नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस से कनेक्ट हो रहे हैं एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस। तो मानो हम कह रहे हैं कि मतलब जरा सा स्पेयर लिया, यहाँ पे लिया आपने माइनस का क्यू और यहाँ भी क्या लिया प्लस का क्यू, तो दोनों का जो मैग्नीट्यूड है दैट्स मस्ट बी सेम। मानो हम कह रहे हैं कि प्लस माइनस 6 माइक्रो कूलम, तो ये डाइपोल बना सकता है। कब, यदि हम दोनों को क्या करा दें, एक नॉन कंडक्टिंग थ्रेड से जोड़ दें। अगर आपने कंडक्टिंग जोड़ा तो चार्ज बिकम्स जीरो, तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा इस पर, अब भी जीरो है, बट इंडिविजुअली यहाँ पर चार्ज आपको फील होगा, एक्सपीरियंस होता है। अगर आप इसके पास जाएंगे तो ये सारी प्रॉपर्टी किस किस को करेगा, नेगेटिव चार्ज की, किस करेगा प्लस के चार्ज की। तो यहां से फील्ड लाइंस कैसे बनेंगी, यहां से निकलेंगे और यहाँ पे एंटर करेंगे, यहां से निकलेंगी और यहां पर एंटर करेंगी। तो इस तरह मानो आपका जो फील्ड लाइंस है दैट विल शो सच डायग्राम। तो इसका मतलब क्या है, दिस इज द डाइपोल। तो व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज आर सेपरेटेड बाय ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस। तो डिस्टेंस जो होती है नॉर्मली क्या होती है इसकी, mm में होती है। तो डाइपोल हमेशा लिखा होता है ए शॉर्ट डाइपोल। ठीक है ना। अब अगर डाइपोल बन गया तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, तो आपको दो चार्ज इंडिविजुअली आपको अलग से फील होंगे, तो दोनों अपना फोर्स लगाएंगे, दोनों अपना क्या लगाते हैं, फील्ड लगाते हैं। बट अगर हम बात करेंगे एक ही सिस्टम में, तो सिस्टम का नेट चार्ज क्या आएगा, जीरो। तो बड़ा ही अजीब और टिपिकल वे होता है, बट ये सिस्टम बनता है। ये सिस्टम जो बनता है आपको कैसे में बनता है, जो आपके नेचुरल डाइपोल होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स आर डाइपोल, HCl है, वाटर है, दीज आर द पोलर मॉलिक्यूल। इसका मतलब क्या है कि दे हैव ऑलवेज नेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। पार्सल बोलते हैं, बट क्या होता है उनके पास चार्ज फील होता है। तो अगर हम कहते हैं HCl, तो HCl इज ए पोलर मॉलिक्यूल, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पार्सल माइनस का और पार्सल प्लस का। अब जितना पार्सल माइनस का उतना ही होगा पार्सल प्लस का, और बीच का सेपरेशन है, डिस्टॉर्शन हो चुका है, तो दिस विल बिहेव एज ए पोलर मॉलिक्यूल, और इसको हम क्या बोलेंगे, डाइपोल। ठीक है ना। ये बनते हैं और फिजिक्स में क्या इसको हम बनाते हैं। अब देखो डाइपोल का एक बहुत अच्छा पैरामीटर्स होता है जिसको वो नापता है कि डाइपोल अच्छा है या कम स्ट्रेंथ का है। तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल। क्या बोलते हैं इसको, डाइपोल मूवमेंट बोलते हैं। अब देखो यहां पर क्या होता है कि डाइपोल यदि बन गया, और डाइपोल बनने के बाद में चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि चार्ज जहां भी हो काम जरूर करेगा। नेट चार्ज अभी जीरो है, बट इंडिविजुअली चार्ज के यहाँ पे अपीयर हो रहा है, तो क्या करेगा, ये प्लस को पकड़ने की कोशिश करेगा। अब क्योंकि बंधा हुआ है बंदर की तरह, तो क्या होगा, बस कोशिश ही करता रहेगा, पकड़ कर भी नहीं पाया। तो उसका मतलब क्या है, दैट्स विल टेंड्स टू दिस मच, और ये इस पे अट्रैक्ट होता है, और यहां पर क्या होता है, अट्रैक्शन। तो मीन्स देयर वुड बी ए मूवमेंट, और इसका नेट फोर्स क्या आएगा, जीरो आएगा। तो ट्रांसलेटरी मोशन क्या होगी इसकी, जीरो, आगे भाग नहीं सकता, बट इट कैन रोटेट। तो इसका जो ट्रांसलेटरी मोशन है जीरो है, बट इट कैन हैव रोटेशनल मोशन। तो यहां पर क्या होता है, मूवमेंट हो सकता है, इट कैन हैव नेट मूवमेंट। ठीक है ना। तो क्या बोलते हैं उसको, पी। तो पी क्या होता है, आइदर चार्ज एंड सेपरेशन या डिस्टेंस बिटवीन देम। अब देखो हमने क्या मान रखा है कि डाइपोल बहुत छोटा होता है, तो क्या मानते हैं इसको फिजिक्स में कि डाइपोल क्या है, मानो ये प्लस क्यू, और बीच की डिस्टेंस क्या होती है, 2a है। न्यूमेरिकल में आप इसको डी मानेंगे, बट यहां पर क्या है, ये 2a। तो ये क्या है इसका सेंटर पॉइंट, तो ये क्या बन जाएगा a, और ये भी क्या बन जाएगा इसका a। तो दिस विल बी इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इसको कैसे नापेंगे, डाइपोल मोमेंट से नापेंगे। तो P कितना हो जाएगा, P इक्वल टू Q इंटू 2a। तो आइदर चार्ज मतलब प्लस का लो या माइनस का लो, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। बीच का सेपरेशन कितना आएगा, 2a। क्या आएगा, 2a। तो क्या बन जाएगा यहां से, P इक्वल टू Q इंटू 2a। तो क्या बन गया, ये कूलम मीटर क्या हो गई, इसकी यूनिट हो गई,
और इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसा है? वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर का मतलब क्या है कि यहां पर कोई एक और वेक्टर आएगा, क्योंकि चार्ज क्या है कि हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, तो यहां पर क्या आता है हमारे पास पी कैप होता है। तो पी कैप विल रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन वेक्टर या उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसकी डायरेक्शन जो होती है वो कहां होती है? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो पी कहां लिखा जाएगा? हमेशा इस तरह कहां लिखा जाएगा? माइनस क्यू से लेके प्लस क्यू की तरफ आएगा, माइनस क्यू से लेके प्लस क्यू की तरफ। तो दिस विल रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इसको कैसे नापते हैं? कूलम मीटर में नापेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपने आज क्या पढ़ा हमारी इस वीडियो में? हमने क्या पढ़ा है इसमें? देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज का जो फील्ड होता है वो क्या होता है, वो कहां तक शो करता है, और उसकी लास्ट लिमिट क्या होती है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। जहां तक फोर्स लग रहा है उसको हम क्या मानते हैं? फील्ड मानते हैं। बैक हमें पता है कि 1/r² को फॉलो करता है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर जाकर जीरो होता है? एट इन्फिनिटी। बट सिग्निफिकेंटली जहां तक ये क्या हो रहा है, आपको अपीयर हो रहा है, फील हो रहा है, दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। वहां से फील्ड लाइन्स निकलती हैं, उसकी प्रोपर्टी पढ़ी, और हमने क्या पढ़ा इसमें? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट्स। तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं। इस नेक्स्ट वीडियो हम क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो फील्ड निकालते हैं एट एक्सल लाइन, एट इक्विटो लाइन, एट एनी पॉइंट, या उसके हम क्वेश्चंस करते हैं। तो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और घर पे रहें और सेफ रहें।